तो जनाब आज बात करते हैं ड्रामा सीरियल परवरिश की एपिसोड नंबर 26 और 27 के रिव्यू और स्टोरी की। ये एक ऐसा ड्रामा है जिसको चूँकि मेरा छोटा सा मासूम सा चैनल है, यहाँ तो मैं सबको बता ही रही हूँ कि ये ड्रामा ज़रूर देखें, और बिल्कुल शुरू से बता रही हूँ, जब बिल्कुल बिल्कुल शुरू से पहली किस्त से। तो इसके अलावा जब मैं वर्ड ऑफ माउथ से भी लोगों से मैं लोगों से बातचीत करती हूँ ना, तो मैं जिसको ये रेकमेंड करती हूँ ड्रामा, आप यकीन करें सब तारीफ़ करते हैं। और ये मैं यकीन क्या दिला रही हूँ, ये तो सबको ही पता है कि ड्रामा बहुत अच्छा है, और ड्रामा इतनी छोटी-छोटी चीज़ों को एड्रेस कर रहा है। तो बड़ा मज़ा आता है इस ड्रामे को देखकर। आप लुक फॉरवर्ड करते हो कि आज मंडे है, आज ट्यूसडे है, तो चलो अब देखेंगे क्या हुआ समीर की लाइफ में, क्या हुआ वली की लाइफ में, क्या हुआ अमल, माया, सबके साथ क्या-क्या हुआ देखेंगे। तो इस किस की जो ना कुछ चीज़ें इतनी मज़े की चीज़ें थी, ख़ास तौर पे वो जो वली जो है वो परफ़ॉर्म कर रहे होते हैं ना रोड पे, और समीर जो है वो क्या काहू काहू बजा रहे होते हैं, जिसको वो पता नहीं क्या-क्या बोल रहा होता है समीर, और वो नखरे दिखा रहा होता है कि मैं नहीं बजा रहा, क्योंकि वो परफ़ॉर्म कर रहे होते हैं ना, गिटार बजा-बजा के गाने गा रहे होते हैं। जैसे बाहर के मुल्कों में नहीं होता कि गाने गा रहे हैं तो कुछ पैसे मिल जाते हैं, तो बस वली का यही इरादा होता है। अब वो बैठे हुए होते हैं और कोई सुन रहा नहीं होता, आ रहा नहीं होता। तो एक बच्चा आता है और 50 रुपए देता है और कहता है कि अंकल, मतलब पत्नी क्या कहता है कि बेबी शार्क सुना दें। वैसे बेबी शार्क ना मुझे ख़ुद बहुत पसंद है। मैं अगर किसी जैसे दोस्तों की कोई ऐसी गैदरिंग हो ना, जैसे तो उसमें मुझे होता है कि यार यही सुनते हैं, बेबी शार्क ज़रूर सुनना है, कोई म्यूज़िकल कुछ सीन हो तो ख़ैर वो बड़े अच्छे से वली जो है बेचारे गाते हैं। उसके बाद सबसे बेस्ट जो होता है ना, समीर बैकग्राउंड में जो डांस कर रहे होते हैं ना लहराते-लहराते, वो मुझे बहुत मज़े का लगा, वो बहुत फ़नी लगा। ख़ैर ये पैसे कमा के ना वो बॉस को देते हैं और तकरीबन 173 रुपए कमाते हैं। मेरे ख़्याल से यही थे पैसे। फिर वो एक-एक नोट गिनते हैं। वो कहता है अच्छा ये कमाया आपने। तो ये अच्छा था सीन। बॉस ने ना अपनी बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग की है। मीसम साहब ने अमेज़िंग एक्टिंग की है। इतना मज़ा आता है उनको देखकर, उनके जो सीन्स होते हैं वली के साथ, जब उनको चिढ़ाते हैं, तपाते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, तो बड़ा मज़ा आता है। समीर जो वो बैड कंपनी में उठ रहे बैठ रहे हैं, वहाँ देखा कि स्मोकिंग भी चल रही है, और वो किसी पार्टी का ज़िक्र कर रहे होते हैं, और दोस्त जो उसको उकसा रहे होते हैं कि चलो 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 वहाँ पर, और कि भाई ये तो मतलब उसको ना ऐसा शो करेंगे ना, तुम अगर नहीं जाओगे तो ये तो बुरी बात है कि तुम नहीं जाओगे, तो उसको जो है वो ख़राब कर रहे हैं। अब हमें अंदाज़ा हो रहा है कि समीर में स्मोकिंग की आदत कहाँ से पड़ी है। ज़ाहिर है ये तो हमें आइडिया था, लेकिन अब हमें वो दिखाया है। दोस्त बिल्कुल उससे कंपैटिबल नहीं लग रहे थे, उसकी टाइप के बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे। पर समीर मुझे बहुत समझदार लगता था, तो वो पता नहीं इस कंपनी में कैसे आ गया, और क्या चीज़ इतनी क्यों बॉदर की उसको वली का जाना, कि उसने इस हद तक जो है वो कदम उठा लिया कि यहाँ पर ऐसे लोगों के साथ उठे बैठे। अच्छा, आन्या की जो मेंटल प्रॉब्लम है वो ठीक है एड्रेस की जा रही है, लेकिन ना वो अ, मुझे जो अमल की और महानूर की जो कॉन्वर्सेशन होती है ना, जब वो बता रही होती है कि ताई अम्मी मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो बहुत ड्रैग थी, और ना वो मुझे उसमें लग रहा था कि उनके पास इतना कुछ है नहीं। वो बार-बार ये कहती कि डीप रूटेड इश्यू है, गिल्ट है, डीप रूटेड इश्यू है। जब वो आई थी तो उसने मुझे बताया था, वो हर चीज़ के लिए अपने आप को कसूरवार समझती है। तो मानूर जो है बिल्कुल बस ऐसे ही सीधा सा जवाब देती है, हाँ, हाँ, मुझे पता है ये बात। तो मुझे ना वो इतनी इफ़ेक्टिव कॉन्वर्सेशन नहीं लगी ऑनेस्टली, मुझे मज़ा नहीं आया उसमें। मुझे लगता है ये और बेहतर हो सकती थी। इसमें जो है ना आनिया के जो है मसलों को तरह तरीके से, मतलब वो उसने सेल्फ हार्म वाले वो जो कट कर किया, वो वाली बात नहीं मेंशन की, उसको नहीं मेंशन किया। तो मुझे समझ नहीं है, क्योंकि वो बता तो ऐसे रही होती ना कि बहुत बड़ा मसला हो गया, लेकिन वो बड़ा मसला बयान करने में ना वर्ड्स के हिसाब से उसमें कुछ इतना था नहीं, मैटर नहीं था। ख़ैर वो शायद इतना मैटर नहीं करता, मैटर इसलिए क्योंकि हमने उसको देखा तो है, और घर में मानूर ने भी देखा, अपनी बच्ची को सबने देखा ही है वो किस तरह की है। अच्छा, ये तो हो गई बात इनकी। पहले मैं चाह रही हूँ समी वली का ही पूरा कंप्लीट कर लूँ। तो वली जो है, जो वो पैसे कमा के अपने बॉस को देते हैं, वो तो हो गया, और वो कहते हैं बताते हैं बॉस के ना इतने जो है ना इतने पैसे की इतनी चीज़ आती है, ये तो अभी भी कम है। वो कहते हैं 50% तो हो गए पैसे। अच्छा, उसकी जो कॉन्वर्सेशन होती है ना, जब वो अपनी माँ से फ़ोन पे बात कर रहा होता है, क्योंकि महानूर बताती है कि तुम्हारे अब्बा जा रहे हैं, तुम उनको कॉल तो कर लो। बिल्कुल साफ इनकार कर देता है कि मैं तो नहीं जा रहा, मैं तो नहीं मिल रहा, मैं तो वो नहीं करना चाह रहा, कॉल वॉल मुझे नहीं करना। तो फिर ना उसके बाद वो सुन लेते हैं ना बॉस बात,
तो फिर उसकी क्लास लेते हैं, सही किया उसको। वो जो किचन में चाय बनाते वक़्त जो वो थी ना पूरी कॉन्वर्सेशन मोटर स्किल्स के ऊपर, वो इतनी ज़बरदस्त बात की है बॉस ने कि तुम्हें पता है मोटर स्किल्स कब क्या होते हैं और कब डेवलप होते हैं, ये सारी बातें इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। क्योंकि बहुत सारे माँ-बाप जो होते हैं ना, बल्कि माएँ मैं कहूँगी, क्योंकि वही घर में ज़्यादातर बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करती हैं। अब बच्चे थोड़े बड़े हो रहे होते हैं ना, तो उनका बटन लगा देंगी खुद ही, उनकी ज़िप खुद लगा देंगी, जूतों की लेस बकल्स जो हैं वो खुद ही वो कर देंगी। बच्चों को ना सिखाने की ज़रूरत होती है, उनको वो एक क्या कहते हैं ट्राई करने का, मतलब उनको उनके मोटर स्किल्स यूज़ करने का मौका देना चाहिए। उनसे चीज़ें साफ़ करवानी चाहिए, उनको छोटे-छोटे टास्क देने चाहिए, उनको जो है ना मटीरियल्स फ़ील करवाने चाहिए। जैसे कि एक क्या था कि मैंने एक जगह पढ़ा था कि आप उनसे बच्चों से टेबल सेट करवाएँ, आप उनको जो है उनको उनसे वाइप करवाएँ चीज़ें, उनसे जैसे टेबल वाइप करवाएँ, स्पंज लेकर उनको मटीरियल की फ़ील आनी चाहिए उनकी। तो इससे इनकी स्ट्रेंथ बिल्ड होती है, इनके मसल्स बेहतर होते हैं। पोरिंग करवा एक्सरसाइज़ होती है। ये जो मॉन्टेसरी मेथड से जो लोग बच्चे पढ़ रहे होते हैं ना, उनको पता होगा, उनके माँ-बाप को पता होगा कि वहाँ ऐसी एक्सरसाइज़ेज़ करवाई जाती हैं। तो ख़ैर वो सुना ये रहे होते हैं बॉस ये सारी बातें करके कि भाई ये तुम अभी जो चाय है ना मोटर स्किल्स यूज़ करते हैं, वो डेल के ले आओ मेरे पास। नहीं तुम्हें वो भी कोई ताना देते हैं, मैं पूरा डायलॉग भूल गई है महानूर वाला, मैं दोबारा देखूँगी फिर एड अप करती हूँ कि क्या था वो। अच्छा फिर वो जो एक और सीन बहुत मज़े का था, जब वली जो है वो अब पहले तो वो माया से पूछता है ना, माया से मिलता है तो उससे पूछता है कि मुझे अपने फ़ादर से मिलना चाहिए या नहीं? तो कहेगी मुझे नहीं पता, मैं तुम्हारे बाप को इतना अच्छे से नहीं जानती हूँ, तुम खुद सोचो। तो वो जब वो रोड साइड पे बैठा हुआ होता है और आई थिंक चाय पी रहा होता है, तो वो ना गाना गाता है, वो इतने दुखी अंदाज़ में गा रहा होता है और बाकी सब दिखाया कि घर में मिल रहे हैं, जहांगीर साहब जा रहे हैं और वो मिल रहे हैं सब लोग उनसे। तो यही था यार, ये पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा, तो अभी तो वो हमें तो नहीं दिखाया था उस किस्त में कि पहुँच गया या नहीं। पर वो जो गाना गा रहा था ना सैड होके, क्या था, कहना मैं चाहूँ पर रुकावटें इतनी क्यों आती हैं बिला वजह। तो बड़ा अच्छा गाना है यार, मुझे बहुत पसंद है गाना। तो खैर फिर वो भागता है वो, लेकिन स्लो मोशन में दिखाते हैं कि भाग रहा है। वो इसलिए स्लो मोशन में दिखाते हैं क्योंकि उनको अगली किस्त में दिखाना है कि वो पहुंच गया है एक्चुअली। और इसकी जो वो है ना क्या कहते हैं, जो स्लीवलेस जैकेट वो कलरफुल सी पहने हुए ना, जो एक्चुअली वो भी बॉस की है, जो पहने रहते हैं। मुझे तो लगता है थोड़े दिनों में फ़ैशन वैशन में आ जाएगा ये कि लोग पहने हुए होंगे, लड़का लोग पहने हुए होंगे। तो ख़ैर ये हुआ। अच्छा जहांगीर साहब अपनी बेटी से भी बातचीत करते हैं, आनिया से, वो बहुत सैड है और वो उसको वही लग रहा होगा ना कि मेरी वजह से जा रहे हैं, या पता नहीं क्या हुआ झगड़े में, उसको ये जो बात है ना कि गिल्ट है, जैसा कि अमल ने बताया। ख़ैर ये होता है फिर अमल की और समीर की जो लड़ाई हो रही होती है कि तुमने क्यों बताया कि लोकेशन क्यों भेजी, वो अच्छा था, मज़े का था। फिर सबसे जो इंटरेस्टिंग सीन्स थे ना वो थे माया के अम्मी अब्बा के। और वो जो जब माया घर आती है और अब्बा जो है वो किताबों के बारे में मालूम करते हैं, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि ये किताब तो उसके पास ऑलरेडी है जो ढूंढने गई थी, ये जो उनकी माँ ने बताया था कि गई हुई है लेने। तो कहते हैं दिखाओ दिखाओ रसीद दिखाओ, वो बोलते बड़े मज़े से, दिखाओ दिखाओ रसीद दिखाओ ज़रा। और माया कहती है कि माया कुछ नहीं ज़रा, उसको तो पता ही नहीं होता, तो माँ जो है वो बात बना लेती है। तो वो अपनी बीवी को कहते हैं कि भाई कहीं बच्ची का मान रखने के लिए तुम इससे दुश्मनी ना कर लेना। वो सुन के उस वक्त अजीब सोच में पड़ जाती हैं और फिर एकदम से सुबह उठ के बल्कि नींद से उठती हैं और तो सबसे पहली बात वो ये करती है कि मैंने आपसे झूठ बोला था, माया वली से मिलने गई थी। और वली के से रिलेटेड जो दोनों बातचीत करते हैं वो इतनी सेंसिबल बातचीत करते हैं कि वो कहते हैं कि वो कहती है कि उनको डाउट होता है ना कि वो वली पे कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं और ये सही नहीं है मिलना। तो वो कहती हैं वली ने अपना घर जो है माया की वजह से छोड़ा और ये बहुत बड़ी बात है। तो वो कहते हैं लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि जो बंदा अपने घर वालों को छोड़ दे तो वो लड़की को नहीं छोड़ सकता क्या। तो ये बड़ी अच्छी बातचीत थी। और इन दोनों की रिलेशनशिप में जो ट्विस्ट आया है ना वो बड़ा मज़े का है, क्योंकि कितनी लड़ाइयाँ होती थी और वो बिल्कुल बात नहीं करती थी, तो इनकी कम्युनिकेशन लाइंस खुल गई हैं और खुल कर सामने बोल रही हैं। उनकी जो वाइफ हैं वो अब डर रही नहीं है, उनको जो कहना होता है वो कह देती हैं।
तो कितना कंफर्ट लेवल बिल्ड हुआ है दोनों की कम्युनिकेशन से। घर का माहौल कैसा चेंज हुआ है, कितना पीस आ गया है, वो लड़ाइयाँ नहीं हैं। और ये चीज़ तो उनके घर में नहीं होनी चाहिए थी। ये जहांगीर और सुलेमान के घर में वो लोग तो ज़्यादा अवेयर हैं, ज़्यादा एक्सपोज़र है उनका। मतलब लेकिन नहीं है उसमें। अच्छा वो भी अच्छा था जब वो उसकी मदर पूछती है वली के साथ का क्या, वली के घर गई थी तुम्हें क्या, वली के पास मिलने गई थी तो तुम्हें कैसा लगा। और तो वो कैसे स्वीटली बताती है ना कि उसकी बहन आनिया तो इतनी इनोसेंट है कि उसको जैसे उसको तो कोई बेवकूफ़ बना ले आराम से, वो ऐसी इनोसेंट है, तो वो बड़े मज़े से बताती है। अम्मा जो है वो जहांगीर साहब की बहुत उदास है कि बेटा जा रहा है, बेटा जा रहा है। वो बस वो बेचारे मनाए जा रहे हैं, वो बिल्कुल नहीं सुन रहे, उनको बस जाना है तो बस जाना है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मुझे मानूर जहाँ स्कूल में काम कर रही है, जहाँ समीर समीर कह रही हूँ समीर पढ़ रहे हैं, और जहाँ ये आनिया पढ़ी है, मुझे स्कूल समझ नहीं आता। उनकी प्रिंसिपल आके वो इंट्रोड्यूस करवा रही है उनको कि ये इंग्लिश की टीचर है। यार अगर इंग्लिश की टीचर है, प्रिंसिपल इंग्लिश बोलती थी, हमारे स्कूल में तो इंग्लिश बोलती थी भाई, वो इंग्लिश में इंट्रोड्यूस करवा दें। और वो कहीं से फिर मुझे इंग्लिश की टीचर लग नहीं रही थी। तो ऊपर से वो अच्छा था कि वो आनिया जो है वो थोड़ी शर्मिंदा हो रही है, उसी की क्लास में ले आई है एज अ टीचर। और वो जो टीचर जो है वो अपनी जो साइकोलॉजिकल जो उनको हेल्प चाहिए थी उसके बारे में जो ज़िक्र कर रही होती है, वो बेचारी कितनी खुद परेशान होती है। वो तो मुझे समझ ही नहीं आती टीचर। तो ये सारा कुछ एपिसोड 26 में हुआ। और शायद कुछ मैं भूल रही हूँ, फिर भी देख के बता दूँगी। तो फिर मैं आज ही 27th एपिसोड जो है देखूँगी, और फिर मैं उसका रिव्यू रिकॉर्ड करके ऐड कर दूँगी चैनल पे। लो जी, कल के कल सोचा था रिव्यू डाल दूँगी एपिसोड 27 का भी। तो हुआ यूँ कि एपिसोड जो है वो काफ़ी लेट अपलोड हुई, और फिर मैं देख ना सकी। तो ख़ैर मैंने आज देखी, और मैंने फिर देखा तो मैंने कहा ओह माय गॉड, ये तो काफ़ी हैवी एपिसोड थी, काफ़ी हैवी डोज़ था हमारे लिए। क्योंकि मैं तो एक्सपेक्ट कर रही थी कि वली जो है वो अब्बा से मिलेंगे, पहुँच जाएंगे। पहुँच तो वो गए, गाड़ी भी सामने आ गई, अब्बा भी सामने आ गए, लेकिन फिर क्या हुआ, नुमान एजाज ने मिलने से मना कर दिया और वो चल पड़े आगे। फिर जो है बॉस जो पूछते कैसा रहा, उस कैसा रहा का जो जवाब देते हैं वली, ओ हो, इतने इमोशनल होते हैं वो। उसमें तो मुझे रोना आ गया कि भाई ये इतना ज़्यादा वो हर्ट हुआ होता कि अब्बा मिले ही नहीं। तो फिर उनसे कहते हैं, बॉस से कहता है ऐसा रहा, मतलब वो पूरी जो डिस्क्रिप्शन है वो आप देखें तो आपको पता चलेगा कि क्या सही का सेट किस्म की उसने एक्टिंग की है वली ने, जहाँ क्या नाम है, हाँ समर जाफरी ने। और बस आपके आंसू निकलना जो है ना वो रखे हुए होते हैं आंखों के किनारों पर। कहता है उनसे, बॉस से कहता है ऐसा रहा, और यानी वो नहीं मिले अब्बा, और मेरी ना ज़िंदगी में इंटरफेयर मत क्या करें, मुझसे नहीं पूछा करें आप कुछ। खैर अब जो है ना वली जो है वो अच्छा वो लैपटॉप मंगवाता है उससे, क्या नाम है, माया से। और अब वो रिज्यूमे बना रहा है, अपना सीवी बना रहा है। और सीवी क्यों बना रहा है, वो अप्लाई करेगा एज अ वेटर और डिफरेंट ऑड जॉब्स के लिए अप्लाई करेगा, और नौकरी करना चाह रहा है। ये बात जब बॉस को बताता है तो बॉस तो बहुत तब जाते हैं, वो कहते हैं पैशन कहाँ गया तुम्हारा, और उसे पैसे देते हैं। और उसके बाद कहते हैं कि जाओ, चले जाओ। बहुत नाराज़ होते हैं क्योंकि उनको बुरा लग रहा होता है ना कि जॉब वॉब क्यों कर रहे हो तुम। अच्छा वो ना जब पहले दिन तो बहुत इमोशनल हो जाता है ना, अब्बा नहीं मिलते, तो दूसरे दिन ना उनसे कहता है वो असल में क्या, वो बड़े मज़े से कहता है कल ना मेरे अजीब सा वो हो रहा था, मतलब ये सब कुछ हुआ ना तो मैं अजीब अजीब सा फ़ील कर रहा था, तो मैंने आपसे अजीब सा तरीके से बात की। वो सुन ही नहीं रहे थे, तो और ये दिखाते हैं कि ना ये भी बॉस भी ना जो अपना लैपटॉप शायद यूज़ कर रहे हो, तो पता नहीं क्या कर रहे होते हैं, तो वो अपना सामान उठाते हैं, इग्नोर करते हुए चले जाते हैं। ये सीन इतना मज़े का था जिसमें वो इग्नोर करते हैं उसे। जिस तरह वो बताता है ना कि अब्बा इग्नोर कर रहे थे, तो बस अब बॉस भी इसी तरह इग्नोर मार लेते हैं। जो हैवी पार्ट है वो था आनिया से रिलेटेड। और आनिया से रिलेटेड जो हैवी पार्ट है उसमें ये होता है कि महानूर को समहाउ पता चल जाता है कि आनिया जो है ना वो अपनी वो वीडियोस बनाती है, और वो जो बेसिकली वो एक वीडियो नोट तैयार कर रही होती है, जिसमें वो बताती है कि जब तक आप घर वालों को ये पैगाम दे रही होती है कि जब तक आपको ये वीडियो मिलेगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, लेकिन आप लोग अपने आप को वो ना कीजिएगा, ब्लेम मत कीजिएगा। और वो ये तीनों को एड्रेस करती हैं, वली, हनूर और अपने अब्बा को, तीनों को, मेरे ख्याल से तीनों को ही करती हैं।
और ये जो है ना मानूर के हाथ लगती है, वो देखती है अरे उसमें तो बेशुमार वीडियोज़ हैं। वो सीन इतना ज़बरदस्त था, जिस तरह मतलब वो जो सवेरा नदीम के जो रिएक्शंस जैसे जैसे होते हैं, और मतलब हम लग रहा था कि ये ऐसा हमारे साथ हुआ है, जैसे हमने हमारे किसी अपने के साथ हुआ है, ऐसी फील आ रही थी। उसमें वो भी था जिसमें वो कहती है कि मैं खिड़की के पास क्यों खड़ी थी, पता नहीं क्यों खड़ी थी, पता नहीं समीर ने शायद मुझे देख ना लिया हो। और मतलब ऐसी-ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें जो ना जो बैकग्राउ पहले हुई थी वो वाली चीज़ें उसमें डिस्कस की हुई होती हैं। तो फिर तो मानूर जो है वो हो जाती है, उस वो अमल को बैठाती है उसके पास कि इसकी निगरानी करो, उसको मुस्तकिल देखती रहो। और फिर उसके बाद जो है ना वो फिर क्या होता है कि अब वो थेरेपी का सोच रही हैं। और मुझे लगता है साइकोथेरेपिस्ट नहीं, इनको साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत है, इनको मेडिसिन्स की ज़रूरत है मेरे ख़्याल से। पता नहीं, वैसे तो सही एक्सपर्ट रहा है वही बता सकती हैं मतलब कि इसको थेरेपी की ज़रूरत है या मेडिकेशंस की ज़रूरत है, या कुछ केसेस में शायद दोनों चीज़ों की ज़रूरत होती है मेरे ख़्याल से। अब इसमें ये भी है ना कि उस बच्ची को बताना कि तुम्हें हम लेकर जा रहे हैं क्योंकि तुम्हें प्रॉब्लम है, तो उस चीज़ को कन्विंस करना, और ये मुश्किल काम है। महानूर के लिए बड़ा चैलेंजिंग काम है। अच्छा, महानूर जो है वो थेरेपिस्ट का नंबर लेती है उन्हीं टीचर से जो मुझे बहुत बुरी लग रही थी कि वो क्यों अजीब तरीके से बिहेव कर रही हैं। उनसे लिया है कि बता दें आप, नंबर दे दें। अब समीर के भी मसले चल रहे हैं। वो एक बंदा जो उसकी क्लास फेलो है वो बताता है, वो जो जिन लोगों के साथ समीर उठ रहा बैठ रहा है उनकी बुराइयां करता है, बताता है कि वो सही लोग नहीं हैं और तुम मत उनके साथ उठो बैठो। और वो कि भाई उनका चचा का फार्म हाउस है, वो किस काम के लिए यूज़ हो रहा है, इस तरह की चीज़ें, ड्रग्स वगैरह का सीन बताता है। तो समीर कहता है अरे अबे चल, एवें ही बोल रहा है बस। तो वो कन्विंस नहीं होता। लेकिन बड़े मज़े की बात है कि अब्बा जब वो एयरपोर्ट से वापस आ रहे होते हैं तो समीर से पूछते हैं ना कि तुम्हारे स्कूल सही जा रहा है, तुम ठीक हो, तुम्हारा अच्छा, तुम आजकल बहुत ज़्यादा भाड़ वक्त गुजार रहे हो। तो पहले कहता है मैं तो टेनिस खेल, पता नहीं क्या खेल रहा होता। कहते बेटा वो तो तुम पहले भी खेलते थे ना, तुम वक्त पे आ जाते थे। खैर भी वो अपनी बेगम से कहते हैं कि तुम ज़रा मालूमात करो क्या सीन है और तुम इसको टैकल करो। तो वो ये नहीं कि वो लड़ रहे मर रहे हो जहांगीर और मानूर की तरह, वो संभाल के बात करते हैं। वो कहते हैं तुम ज़रा मालूम करो, सुनो, इमोशनल ब्लैकमेल करके उसको वो करो, मतलब उसकी क्लास लो, उसको बेहतर करो। जैसे हमारी अम्मा करती थी, हमें कहीं जाना होता तो कहती थी आए मेरे घुटने में दर्द हो गया, आए मुझे डॉक्टर के यहाँ ले जाओ, तो वो हमें इधर उधर निकलने ही नहीं देती थी। मुझे अच्छा लगा कि माया जो है वो उसको हेल्प आउट कर रही है, इंटरव्यूज़ के लिए जा रहा है वली, और उसके साथ-साथ है। और उसको जॉब वॉब मिल नहीं रही क्योंकि उसको कहा जा रहा है कि तुम अंडर क्वालिफ़ाइड हो। ज़ाहिर है उसने तालीम तो, अपनी एजुकेशन तो मुकम्मल ही नहीं की है, तो उसको जॉब भी नहीं मिल रही है। ये एक सीन है उसका। मैं सोच रही थी कि अब कितना वली में चेंज आ गया, कि अगर आप वो याद करें जब वो घर से जाता है और रिक्शा में डरा-डरा बैठा हुआ था, और अब दिखाया कि रिक्शा में ऐसे कॉन्फिडेंटली बैठा हुआ था। बस में भी बहुत कॉन्फिडेंटली बैठा हुआ जा रहा होता है। बस वाले कंडक्टर से भी लड़ाई हो जाती है उसकी। सोचो में गुम होता है, टिकट के पैसे नहीं देता, लड़ाई हो जाती है। तो अब वो ना अपने आप को उसको प्रोटेक्ट करने आ रहा है आहिस्ता-आहिस्ता, कि मुझे अपनी लड़ाइयाँ खुद ही लड़नी है। अच्छा, जब वली अपने फ़ादर से मिलकर मतलब नहीं मिलते और जब बॉस पूछ रहे होते हैं, तो वो जो एक डायलॉग था बड़ा ज़बरदस्त था। मैंने एक्चुअली दोबारा देखा तो मुझे याद आया कि कहता है कि वो कहता है ना, वो पहले सारी बातें बताते हैं कि नहीं बहुत अच्छी रही मीटिंग अब्बा से, और इस तरह फिर कहता है सब ऐसे ही बाप होते हैं ना, लेकिन नहीं, मेरा बाप ऐसा नहीं है। उनके लिए तो सारे लोगों के नाम लेके कहता है वो तो प्रॉफ़िट एंड लॉस है, और मैं तो इन्वेस्टमेंट हूँ जो नहीं चली तो मुझे उठाकर फेंक दिया, रुल रहा हूँ मैं सड़कों पे। जिन जगहों पे मैं कभी जाता भी नहीं था, अब उन्हीं सड़कों पर दिन-रात फिरता हूँ। इस सीन में तो मुझे लग रहा था बॉस भी जो है ना वो खो गए हैं, यानी कि डायरेक्टर साहब खुद खो गए थे जिस तरह वली परफ़ॉर्म करा था। और वो कहता है ना कि एक्चुअली वो ये कहता है कि इन सड़कों, जिन सड़कों पे मुझे कदम रखने की इजाज़त नहीं थी, उन पर मैं रुल रहा हूँ। और फिर क्या कहते हैं एक और बात, कि मैं अपनी ईगो को मार के गया था, लाइक बड़ी हिम्मत करके गया था मैं, लेकिन मेरे साथ क्या हुआ। तो बहुत अच्छा सीन था, ज़बरदस्त सीन था, बहुत अच्छा था। मतलब इस ड्रामे को देखकर लगता है कि हाँ यार, पर्पस है कोई ड्रामे का, कोई मकसद है, कोई मैसेज है, और मैसेज भी ऐसा है कि वो नहीं है कि आपके ऊपर थोप दिया गया है। आपको बुरा लग रहा हो, आपको समझ आ रहा है कि आपको तरीके से एक बात समझाई जा रही है, समझ लें। माँ बाप के लिए तो बहुत मैसेज है, बच्चों के लिए भी है। तो बहुत ज़बरदस्त ड्रामा है, और मज़ा आया। हमेशा की तरह मज़ा आया। आई होप ये इंटरेस्ट हमारा कायम व दायम रहेगा।
तो फ़िलहाल तो मेरे पास इतना ही था, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और ड्रामे के रिव्यू और स्टोरी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।